हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल। जानते हो आज मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ? कुछ नहीं लेकर आया हूँ, बल्कि आपको लेकर जाने वाला हूँ। ठीक है, हम जा रहे हैं अपने फैन से मिलने। टुडे इज संडे, लेट्स टर्न दिस संडे इनटू फन डे। कम विद मी, वी आर गोइंग निसिंग करनाल। कम, हियर वी गो। चलो, मैंने तरावड़ी वाला रास्ता नहीं लिया और बल्कि मैंने करण लेक से जो है वहाँ से यू टर्न लिया, जो कैथल को रोड जाती है झिलमिल ढाबे से। मैं नया रास्ता देखना चाहता था और हाईवे से जाना चाहता था, लेट नहीं होना चाहता था, तो इसलिए मैंने ये कैथल का। और जो मैंने पहला दृश्य देखा, जो मैं खुद सरप्राइज़ हो गया। मैं जा रहा था निकिता को सरप्राइज़ देने कि वो नदी और सड़क और दोनों तरफ हरे हरे खेत, वाओ। और वो सड़क न्यूली बिल्ट, इट वाज ग्रेट ड्राइविंग देयर ऑन दैट रोड, क्रॉसिंग सो मैनी विलेजेस देयर। इट वाज अ फन, आई वाज एंजॉयिंग इन माय कार। और लहलहाती फसलों के लिए तैयारी की जा रही है। जीरी की बुआई का समय है। ये देखिए लेबरर्स और जाना है निसिंग। और हमारे यहाँ तो देहाती बिल्कुल घर तक छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। ये हमारे कौन सा गाँव है? मंजूरा। किसी को मुसीबत में नहीं देख सकते। तो जीरी का समय है। देखिए नदियों से सिंचाई होती है और इस तरह से हम निसिंग पहुँच गए हैं। निसिंग का और गुरुद्वारे में आपने मत्था ना टेका। रोड़ी साहिब का गुरुद्वारा मशहूर इंटरनेशनली, तो यहाँ मैंने सबसे पहले मत्था टेक। From virtual we are getting real. This is first video on the series of such videos. This is first one. I am meeting my subscriber. Would you believe? I am at Nising this time. Next time it can be your city. तो चलिए देख लेते हैं। मैं आपके लिए भी सरप्राइज़ ही रखने वाला हूँ कि आज हम किससे मिलने आए हैं। वो मेरी डाई हार्ड फैन है। यू विल नॉट सी एनी वीडियो ऑन माई यूट्यूब चैनल। उस +2 की स्टूडेंट ने ऐसा कोई वीडियो नहीं है जिस पर कमेंट ना किया हो, मुझे मोटिवेट ना किया हो। इसने मुझे इंस्पायर किया कि मैं उसे विजिट करूं। तो फ्रॉम वर्चुअल वी आर गेटिंग रियल। चलिए देख लेते हैं। हेलो लक्षिता। लक्षिता हो ना आप? शी डज नॉट नो। अभी हम सीक्रेट रखते हैं। आई एम एट द राइट डोर बिकॉज लक्षिता लकी हैज़ ओपन द डोर फॉर मी, नॉट निकिता। निकिता? Yes, Nikita is your sister. She is my student as well. okay. हाँ। Hello sir, कैसे हो आप? This is first time we are meeting. Yes. Our virtual teacher, virtual student turning into a real teacher of a real student. This is Nikita. We are at Nising. चलिए बैठते हैं, दो बातें करते हैं। ये है मेरी डाई हार्ड फैन। आप भी हैं, नेक्स्ट टाइम आप भी हो सकते हैं जहाँ पर मैं आपके पास आऊँ कन्वर्सेट करने। उसके लिए क्या करना है, मेरे वीडियोस को कमेंट करना है। मेरे पास लॉन्ग लिस्ट है, स्टूडेंट्स हैं गरवंडा से भी, अम्बाला से भी और गलवाना से भी। नेक्स्ट टाइम आप भी हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज निकिता से मिलते हैं। ये मेरी मॉम है। ओह हेलो हेलो। निकिता की मॉम भी यहाँ पर हैं। नमस्कार। और बड़ी होनहार बच्ची है आपकी और पढ़ाई में बहुत अच्छी है और हमारी तो बहुत इंटीमेसी है। आप तो इतनी हेल्प करते हैं सर इनके लिए। चलिए ऊपर चलते हैं, बैठते हैं। एक सरप्राइज आपने हमें दिया है और एक सरप्राइज हम आपको देंगे। मेरे लिए सरप्राइज? Yes. क्या सरप्राइज है? देखते हैं, आइए मिल लीजिए। नीलम कम हियर। ओह वाओ, नीलम 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 Yes. मिसिंग। Yes, अच्छा, नीलम। इसको आपने यहाँ बुला लिया? Yes, she is my best friend. हेलो हेलो नीलम, हेलो सर। हाउ आर यू? फाइन। अच्छा, आपने दोनों ने मुझे सरप्राइज दे दिया। अच्छा, मैं तो प्लान बना रहा था कि मैं नीलम के घर भी जाऊंगा और निकिता ने सोचा कि सर निसिंग आ रहे हैं, तो आपने क्या सोच कर इसको यहाँ बुला लिया? फिर आपको परेशानी होती है, आप और आगे जाते हैं। गर्मी पहले इतनी हो रखी है। So caring. ऐसे फैन पर हमें गर्व होना चाहिए। So Nikita and Neelam is really
to see you. ये तो really a great surprise for me. Thank you. Welcome. Most welcome. Beautiful newly built house. It is Nikita. Yes, ये अभी बनाया है हमने. Oh, good, very good. तो नीलम आपका घर भी पास ही है निकिता के? बहुत ज़्यादा दूर है यहाँ से हमारा घर. अच्छा, तो आप किसके साथ आई हैं? अच्छा, ब्रदर के साथ. पानी ले लीजिए सर. ठीक है, थैंक यू. क्योंकि मैं भी पंचकुला से 3 घंटे ट्रैवल करके आ रहा हूँ, तो पानी का बहुत जरूरी था. थैंक यू लक्षिता, गुड जॉब. जो भी घर में आए, आओ मदद तो करनी चाहिए. कहते हैं कि हमारे हरियाणा में आओ बैठो पियो पानी, तीनों चीज मुँह ने मिलानी. हाँ, वैसे तो हम जुड़े हुए हैं निकिता से बहुत पुराने समय से और नीलम से भी. आप देख सकते हैं मेरा कोई भी वीडियो ऐसा नहीं हो जिसने कमेंट ना किया हो. और मैं तो निकिता की पूरी फैमिली से आपको मिलाना चाहूँगा लक्षिता से, जो बहुत अच्छी डांसर भी हैं, ठीक है, कलाकार हैं और ड्राइंग भी बहुत अच्छी करती हैं. तो आज हम मिल रहे हैं पहली बार. एक टीचर मिल रहा है, वर्चुअल टीचर अपनी वर्चुअल स्टूडेंट से, तो एक वेलकम गिफ्ट जरूर बनता था. हालांकि ये तो पता नहीं, आपको एक्सेप्ट जरूर करना है, मना मत करना. Yes, जरूर हम लेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल लकी, I have something for you Lucky, and these are chocolates. Oh, chocolates, thank you, it's my favorite. You like chocolates? Yes sir. But you should take care of your teeth. Yes sir. After eating this, you will brush your teeth. Yes sir. Oh, good. और अगर लकी अच्छी आर्टिस्ट है, डांसर है, ड्राइंग बहुत अच्छी करती है, तो एक और सिस्टर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तीनों बहनें गुणों की खान हैं, कोई भी एक दूसरे से कम नहीं है. मैं आपसे मिलवाना चाहता हूँ निकिता की बड़ी बहन आशु जांगड़ा, जो प्लेयर हैं, जूडो की नेशनल खेल चुकी हैं और आजकल बॉक्सिंग की तैयारी कर रही हैं. ठीक है, तो आशु, हाँ जी सर. मैं लास्ट वीक देख रहा था, गर्ल्स की एक लिस्ट थी हरियाणा से जो जा रही हैं ओलंपिक में जापान में. ठीक है, तो मैं आपको शुभकामनाएं भी देता हूं कि आगे 4 साल के बाद जब ये आर्टिकल दोबारा छपेगा कि हरियाणा की कितनी बच्चियां ओलंपिक में जा रही हैं, तो बॉक्सिंग में मैं आपका नाम लेना चाहूँगा. ठीक है, तो आप बताइए आपकी इस बारे में कितनी तैयारी है और क्या क्या आप बॉक्सिंग में कितना टाइम, डिवोशन और कमिटमेंट दिखा रहे हैं. आशु. हाँ जी, हेलो सर, मेरा नाम आशु जांगड़ा और मैं बॉक्सिंग की तैयारी कर रही हूँ और मैं करनाल स्टेडियम से बॉक्सिंग की तैयारी कर रही हूँ. मेरी यही कोशिश रहेगी कि हम अपने इंडिया के लिए बॉक्सिंग के अच्छे से अच्छे तैयारी करें, अच्छे से अच्छे ट्रायल्स को क्लियर करें और जितने भी स्टेडियम में बच्चे हैं, हम बहुत मेहनत करते हैं, हमारे कोच हैं वो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवा रहे हैं. गवर्नमेंट की तरफ से भी हमें बहुत फैसिलिटीज़ मिलती है उसमें स्टेडियम्स में, और बस यही है कि हम अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान दें. गुड, बेस्ट विशेस. और आप होने वाली है हमारी नेक्स्ट मैरी कॉम. ठीक है, जो भी हमारे लायक हो ज़रूर हमें बताइए, हम आपकी पूरी वो करेंगे. गवर्नमेंट की स्कीम्स तो हैं ही प्लेयर्स के लिए मोटिवेट करने के लिए, आपके कोच भी हैं, तो आप में विल पावर भी है, वो मादा भी आप रखती हैं. ठीक है, तो बेस्ट विशेस. वी वुड लाइक टू सी यू आफ्टर 4 years in those girls from Haryana list, yes, who will be competing in next Olympics. Yes, sir. Best wishes. और मुझे थोड़ा पंच का अपना जोर दिखा दो, नॉकआउट तो मत करना मुझे. बाप रे, नॉकआउट हो जाएगा एक ही बार. नहीं करता. अरे बाप रे, वाकई पावरफुल पंच है आपका और नॉकआउट हो जाएगा विपक्षी, आपका अपोनेंट. From a virtual teacher to virtual student, no more virtual student. We are real teacher. And real student. Real student. Thank you so much. Are teaching into real. Turning real from virtual to real is the
series. This is the first video. Next video can be shot at your door, children. ठीक है, तो कमेंट करना मत भूलिए. Thank you so much for this gift. And really nice to have you, my student. It's really nice when you comment. I read your comments. ठीक है, keep commenting me and best wishes for your future. Thank you so much. और वन मोर मिसिंग से हैं, नीलम है हमारे साथ, तो आपका भी स्वागत है बेटा यहाँ पर. है तो मिसिंग से और भी बहुत बच्चे, प्रीति है, कोमल है, बट दे मस्ट बी बिजी समवेयर एल्स दैट दे कुड नॉट मेक इट. ओके, तो कोई बात नहीं, मुझसे फ़ोन पे ही बात कर लेना या मैं करूँगा आपसे. ठीक है, गॉड ब्लेस यू. आपके कमेंट ने मुझे मोटिवेट किया है कि आज 20,000 बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं. ठीक है, थैंक यू. कर लेते हैं निकिता से. निकिता. हेलो सर, मेरी मीटिंग हुई थी आपके साथ 10 अक्टूबर को. हाँ, वो हमारा फर्स्ट डे था जब सर ने खुद मुझे कॉल किया था. मतलब कि ये जो है सारी चीज़ें खुद से प्रोवाइड करते हैं. व्हाट्सएप नंबर भी है, यूट्यूब से भी है और इंस्टा पे भी है सर. काफ़ी सारे सोशल मीडिया के जो आजकल हम यूज़ करते हैं ऐप्स, सब पे हैं. तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि टीचर खुद हम तक आता है. खुद की लगन होनी चाहिए. तो आपके पास खुद टीचर्स आ रहे हैं. तो सर भी इसी तरह मुझको मिले थे 10 अक्टूबर को और मैंने उनको इनवाइट किया कि वो मेरे पास आए. तो आज जो है वो आए हैं मेरे घर पे और मैं बहुत खुश हूँ. बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा है ये सफ़र. सर ने बहुत हेल्प की है. इवन स्पेशली मैं कहना चाहूँगी कि एक चैप्टर है द थर्ड लेवल, आपको याद है? मुझे वो बिल्कुल नहीं आता था, लेकिन सर ने इतने अच्छे से मुझे समझाया. वीडियो के थ्रू भी, पर्सनल वीडियो कॉल पे भी सर बात कर लेते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है. और इतनी हर एक चीज़ को इतना अच्छे से समझाना और एक बहुत ही प्यार सी सॉफ्ट सी वॉइस में सिंगिंग के साथ अपने सारे एफर्ट्स डालते हुए किसी टॉपिक को क्लियर करना, वो सिर्फ विजय सर कर सकते हैं. आई थिंक और टीचर नहीं कर सकते. ये तो ज़्यादा तो नहीं बोल दिया है, मैंने तो भी शुरुआत करी थी. तो मैं जानना चाहता हूँ, तो बीइंग अ टीचर ये हमारी ड्यूटी भी है कि टाइम लाइक दिस, जब कोविड है, तो मुझे आप बताएं कि कोविड का ये पीरियड जो है 1 ईयर मार्च लास्ट ईयर से हो गया था शुरू. तो आपकी स्टडीज़ पर क्या क्या असर पड़ा, कैसे आपके टीचर्स कॉप अप कर पाए आप टीचर के ऑपरेशन से, और ऑनलाइन टीचिंग में आप हमें बताएं कि कितना सक्सेसफुल रहा, आपके लिए हेल्पफुल रहा, क्या क्या एफर्ट्स आपके स्कूल में, आपके स्कूल टीचर्स ने किए, और हमारा भी बताइए कि यूट्यूब चैनल आपको कितना हेल्प कर पाया, या अदर जो सोशल मीडिया के कंपोनेंट हैं वो आपको कितना हेल्प कर पाया. कोविड एरा तो सबके लिए मुश्किल ही रहा है, बिकॉज अगर हम देखें तो. और अगर स्टडी का देखें तो इंग्लिश तो मेरी आपसे ही हुई है जैसे. ठीक है, तो इंग्लिश का तो सारा मेरा जितना भी था वो मैंने यूट्यूब से ही किया है. मतलब स्कूल के टीचर्स की बात अलग है, लेकिन यूट्यूब से जो मैंने सर से पढ़ा है और पर्सनली भी जितनी चीज़ें रीड की हैं और बहुत नई नई चीज़ें भी सीखी हैं, वो मेरे लिए एक बिल्कुल न्यू थिंग्स थी. और स्कूल के टीचर्स भी हमारे काफ़ी अच्छे हैं. सब ने ऑनलाइन क्लासेस भी ली हैं मोस्टली. हिंदी के टीचर है विक्रम सर, वो तो बहुत ज़्यादा मेहनती हैं. और इंग्लिश की भी हैं हमारे लेक्चरर मिसेस सरिता गुप्ता, वो भी वो भी बहुत अच्छी हैं. और हमारी जो बाकी पॉलिटिकल साइंस के हैं किरण मैम हैं, और हिस्ट्री के हैं, सभी टीचर्स काफ़ी अच्छी हैं. और तैयारी तो बहुत की थी एग्ज़ाम्स की, लेकिन टाइम ऐसा है कि बीमारी ये जो है हो सकती है किसी को भी. तो एग्ज़ाम्स तो हमारे कैंसिल हो गए हैं. देखते हैं अभी 25 जुलाई तक रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद देखते हैं क्या है. संभावना तो 55+ अबव की है, तो देखते हैं कितने आते हैं. बेस्ट विशेस. तो जहाँ तक मैं देख पाया हूँ, आपको समझ पाया हूँ, लास्ट 1 ईयर से हम जो हैं एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में हैं. आप मुझे फॉलो कर रही हैं. तो आपने संस्कृत का जिक्र नहीं किया, लेकिन निकिता जितना मैं समझ पाया हूँ कि संस्कृत आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, क्योंकि जितना भी हम बात करते हैं तो आप संस्कृत का और जो स्क्रिप्चर्स हैं उस पर आपका ज़्यादा ध्यान है. तो आप कहाँ जाने का प्लान कर रही हैं? फ्यूचर आपका कोर्स ऑफ एक्शन स्टडीज़ क्या रहने वाला है, इसके बारे में बताइए. फ्यूचर का जो रहने वाला है वो शास्त्री रहेगा. मेन शास्त्री है शास्त्री. इस फील्ड में वैसे तो बच्चे काफ़ी कम जाते हैं,
लेकिन मेरा ये मानना है जब तक संस्कृत है तब तक संस्कार है। जो मेन जो है यही है, क्योंकि आजकल की जनरेशन जो है थोड़ा ज़्यादा ही मॉडर्निटी में चलती है, अपने ट्रेडिशंस को बिल्कुल भूल जाती है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। तो संस्कृत इज़ बेस्ट, कंप्यूटर लैंग्वेज भी वही है और आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिलने वाला है संस्कृत को। मेरी टीचर हैं मिसेस निधि अरोड़ा, वो बहुत ही अच्छी हैं और संस्कृत के प्रति वो बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, तो वो मुझे गाइड करने वाली हैं आगे के लिए। गुड गुड गुड। अगर वो टीचर आपकी गाइड हैं तो ज़रूर आप सक्सीड होने वाले हैं। और मैं कहूँगा कि संस्कृत संकाय कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी प्रोफेसर निकिता जांगड़ा का इंतज़ार कर रहा है। थैंक यू सो मच। So after 5 or 6, 7 years, we would like to see you sitting in that department, handling that department. Yes, sure. Okay, thank you निकिता and नीलम। आपने अपने फ्रेंड के विचार देखे, अपने क्लासमेट के, तो क्या आप इनसे सहमत हैं? और हमें बताएं कि आपका फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन आपका स्टडीज़ में क्या रहने वाला है? नीलम। अच्छा, गुड। हिस्ट्री से आप ग्रेजुएशन के लिए जाना चाह रहे हैं, वेरी गुड। तो किसने आपको मोटिवेट किया कि हिस्ट्री आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, या आपको इतने अच्छे टीचर मिले कि आप सोच रहे हैं कि हिस्ट्री के लिए मैं जाना चाहूँगी? अमन मैम ने किया था कि हिस्ट्री बहुत अच्छा है, अभी तो थोड़ा सा है, वो ज़्यादा बोलते हैं कि आगे जाके जितना हम पढ़ेंगे ना तो उतना ज़्यादा हम उसके बारे में सीखेंगे, हिस्ट्री के बारे में जितना ज़्यादा पढ़ेंगे ना तो उसके आगे हम और ज़्यादा करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं तो कुछ होगा ना हमसे। तो आपके इरादे हैं, तो क्या आपके माता पिता जी आप मिसिंग से हैं, तो वो अलाउ करेंगे आपको? कहाँ आप एडमिशन लेने की प्लान कर रहे हैं, या मिसिंग में कोई कॉलेज है यहाँ पर गर्ल्स के लिए अलग से है? तो मुझे इंस्टीट्यूशन के बारे में भी जरूर बताएं कि कहाँ की आप योजना बना रहे हैं दाखिला लेने की। मैं तो यहीं से करूँगी सर, यहीं पे मिसिंग में है माता सुंदरी कॉलेज। क्या प्लान है, और आपके घर के भी अलाउ करेंगे आपको हायर स्टडीज़ के लिए जाना, और कहाँ आप जो है योजना बना रही हैं दाखिले के लिए? सर मैं तो यहीं से करूँगी अब कॉलेज बीए हिस्ट्री से, और यहीं पे है माता सुंदरी गर्ल्स कॉलेज, प्राइवेट है वो। मेरी सिस्टर ने भी वहीं से की थी, अब 5 साल की है उसकी, अब तो मैरिज हो गया। गुड गुड गुड। सो बेस्ट विशेस नीलम टू यू एंड निकिता ऑल्सो। तो बात कर लेते हैं निकिता की मदर से भी। बड़ी ही लायक बच्ची है आपकी, थ्रू आउट 10वीं 11वीं 12वीं से जो है 90+ और +2 में तो 95+ का इसका आने का है। तो फ्यूचर में भी जाना चाह रही है हायर एजुकेशन के लिए, जैसा कि इसने बताया है हमें। तो आपका क्या विचार है? जैसा कि देखते हैं कि हरियाणा का जो ग्रामीण तबका है निसिंग भी उसी में आता है, तो आपकी राय हमारे लिए बहुत ज़रूरी बनती है कि समाज में कम्युनिटी की महिलाओं को भी आप संदेश के रूप में क्या कहना चाहते हैं, और क्या आप इन बच्चियों के हायर एजुकेशन के लिए जो जाना चाह रही हैं उसमें आप इनका साथ देंगी, इन्हें जो है प्रोत्साहित करेंगी? हाँ जी सर, बिल्कुल। जब बेटियां पढ़ेंगी तो तभी तो बढ़ेंगी आगे, क्योंकि जब बेटियां पढ़ती हैं तो 2 परिवार हमारे आगे चलते हैं। तो बेटियों को पढ़ाना तो हमारा काम है। बच्चे पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, और बच्चे जो कहेंगे आगे इनका कोर्स वगैरह करवाएंगे। जहाँ तक इनके एजुकेशन का सवाल है, पूरी हेल्प मिलेगी हमारी साइड से। बच्चे जिस लाइन में जाना चाहते हैं, जो स्टडीज़ करना चाहते हैं, हमारी तरफ से पूरा सपोर्ट। हाँ जी। तो क्षेत्र की महिलाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी? तो ये हैं निकिता की माताजी, जो खुद जो हैं स्वरोजगार सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, बुटीक रन करती हैं। इनके विचार जान लेते हैं कि बच्चियों को पढ़ाने और क्षेत्र की महिलाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी, बबीता जी? हाँ जी सर, मैं आपसे सभी महिलाओं से अनुरोध करती हूँ कि हमें अपनी बच्चियों को पढ़ाना चाहिए, तभी तो वो आगे बढ़ेंगी। आज के दौर में शिक्षा के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि शिक्षा है, बच्चे शिक्षित हैं तो सब कुछ ठीक रहेगा। बिल्कुल, बच्चे आगे पढ़ेंगे तो बच्चे आत्मनिर्भर बनेंगे, तभी तो वो अपने पैरों पे खड़े हो सकेंगे। तो बस बच्चों को पढ़ाना चाहिए, हमें जहाँ तक है उनको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि बच्चों को आगे अच्छी शिक्षा दें, अच्छे संस्कार दें।
आज के दौर में अगर बच्चियां आगे पढ़ना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, तो किसी चीज़ की कमी नहीं है। बच्चों में खुद ही कुछ करने का जज्बा होना चाहिए। सरकार की तरफ से पूरी फैसिलिटी मिली हुई है, साधनों की तरफ से। हम पहले टाइम में देखते थे कि हमें हर एक चीज़ की कमी मिलती थी, आजकल किसी चीज़ की कमी नहीं है। अगर हम पढ़ना चाहते तो हम घर बैठकर भी पढ़ सकते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, यूट्यूब पर। तो बच्चों को आगे पढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। बाकी हमारे यूट्यूब चैनल पर सर हैं, काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। हाँ जी, बस थैंक। तो ये थी निकिता की माताजी बबीता जांगड़ा जी, जिनके विचार आपने सुने। इस तरह के विचार अगर सभी महिलाओं के हो जाएं तो हरियाणा और भारत देश जो है तरक्की के नए आयाम छू सकता है। गर्ल एजुकेशन को प्रमोट किया जा रहा है, तो बड़ा अच्छा संदेश आपने इलाके की महिलाओं को दिया है। रियली आप कमेंडेबल जॉब कर भी रही हैं, स्वरोजगार आपने लगाया हुआ है, इट इज़ गुड। और बेस्ट विशेस आपको भी और आपके बच्चों को भी। दैट वाज दैट माई मीटिंग, माई फर्स्ट मीटिंग विद my subscribers, my followers, my fans, Neelam and Nikita. Next time it can be you. Yes, it can be you. If you are interested that I should visit your town, today we are in Nising, next time it can be Garonda, it can be Panipat, it can be Ambala, it can be Kunjpura, it can be Kaluana. ये सभी बच्चे, if you are interested, I can fix a meeting with you. ठीक है, मुझे आपके रिस्पॉन्स का इंतज़ार है। अपना प्यार यूं ही बनाए रखिए, मेरे साथ बने रहिए, निकिता, नीलम की तरह और लक्षिता की तरह। ठीक है। ओके।